नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का डे 1 का एग्जाम हुआ। 4 अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ। लेवल जो था प्रीवियस, अगर हम ईयर्स की बात करें तो उससे लेवल काफ़ी टफ था। ठीक है, लेवल टफ था, वैकेंसी कम है ये आपको पता है। और पैटर्न भी आपका थोड़ा सा चेंज था, क्योंकि इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चन थे और क्वांट में रीजनिंग में 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, मैंने आपको याद हो तो मैंने पेपर से पहले 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, और उसमें मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं अपने अटेम्प्ट्स को इस तरह से चेक करो। और मैंने एक आइडिया दिया था कि 55 के आसपास आपके अटेम्प्ट्स अगर होते हैं तो वो अपने आप में अच्छे अटेम्प्ट है, और वही हुआ। अभी पेपर का लेवल भी ऐसा ही था, और यहाँ पे जो अटेम्प्ट्स हैं ज़्यादातर बच्चों के 50 और 55 के बीच में देखने को मिले। तो ये मैंने जो कहा था ना, अभी कुछ बच्चों का उसमें कमेंट आ रहा था कि नहीं सर ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे। बेटा एसबीआई पीओ है और उसका लेवल कहीं ना कहीं नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, और उसका एक लेवल है ना। तो इसलिए पेपर का जो लेवल है वो टफ था, है ना। जहाँ पे हम कहें क्वांट का सबसे ज़्यादा हाई था। शिफ्ट वाइज थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा इससे आइडिया लग जाएगा। शिफ्ट 1 की बात करें तो रीजनिंग आपका एक तरह से मॉडरेट लेवल है। ठीक है, 20 मिनट्स में मॉडरेट लेवल था। 20 से 24 हम कर सकते थे, 20 प्लस में हम जा सकते थे। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसमें भी हम 20 प्लस जा सकते थे। 20 से 24 ये भी मॉडरेट लेवल कहेंगे, माना कि इसमें 40 क्वेश्चन थे। क्वांट बहुत टफ था शिफ्ट 1 का। तो शिफ्ट 1 का क्वांट टफ था, और एक शिफ्ट जो थर्ड है उसका भी क्वांट एक जैसा था। बाकी जो शिफ्ट सेकंड एंड फोर्थ था वो भी टफ ही था, मतलब, लेकिन ये कि 1-2 क्वेश्चन लोगों ने ज्यादा कर दिए उसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब है स्पीड मैथ के क्वेश्चन आपको नहीं मिले, तो इसलिए थोड़ा सा और लेवल टफ हो गया। तो क्वांट सबसे ज्यादा टफ आया डे 1 में। ठीक है, शिफ्ट 2 की अगर बात करें तो रीजनिंग समहाव ऐसे ही था जैसे शिफ्ट 1 में था। ठीक है, और इसमें इंग्लिश भी समहाव सेमी लेवल का था, हम मॉडरेट ही कहेंगे। क्वांट आपका थोड़ा सा यहाँ से थोड़े से अटेम्प्ट बढ़े, आपके 2-3 क्वेश्चन बच्चों ने थोड़े ज्यादा किए। शिफ्ट थर्ड की बात करें तो रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। ठीक है, जहां पे लोग फंसने लगे, और उसमें 16 से 20 ही मैं कहूंगा, अगर एक्यूरेसी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं 16 से 20 ही आपके अटेम्प्ट एक अच्छे अटेम्प्ट थे। इंग्लिश अपने आप में वो मॉडरेट ही है। क्वांट अपने आप दोबारा से शिफ्ट 1 की तरह टफ था। शिफ्ट 4 की बात करें तो रीजनिंग अगेन थोड़ा लेंदी था। इंग्लिश थोड़ा समहाव लोगों ने इंग्लिश में थोड़े से अटेम्प्ट्स अपने बढ़ाए। और क्वांट हम कहें तो सेकंड शिफ्ट की तरह फोर्थ शिफ्ट था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंग्लिश इन तीनों, अगर हम सेक्शंस की बात करते हैं पूरे पेपर में, तो इंग्लिश फिर भी थोड़ा सा ऐसा था जहां पे डुएबल हम कह सकते हैं इन कंपैरिजन टू क्वांट एंड रीजनिंग। सेकंड नंबर पे, तो पहले नंबर पे आपका जो इंग्लिश था वो डुएबल था। सेकंड नंबर पे आपका जो रीजनिंग है वो था, और थर्ड नंबर पे आया क्वांट। सबसे टफेस्ट जो पोर्शन था वो क्वांट का, सेकंड नंबर पे रीजनिंग, थोड़ा सा उससे आसान, थोड़ा हम कहें थोड़ा सा ज्यादा नहीं, वो इंग्लिश के रूप में था। ठीक, ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो लेवल हाई था, है ना। बट अब आपको थोड़ा ये भी आइडिया लग जाना चाहिए कि यहाँ अगर हम बात करें तो ओवरऑल जैसे 50 से 55 शिफ्ट 1 में हम बात कर सकते हैं। 53 थोड़े से अटेम्प्ट बढ़ गए, 2-4 अटेम्प्ट बढ़ गए। 52, 57, 55 से 60 शिफ्ट 4 की अगर हम बात करें, बिकॉज ऑफ इंग्लिश के वजह से इसमें अटेम्प्ट बढ़ गए। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, पेपर से 2 दिन पहले वीडियो बनाया था। ठीक है, 50 प्लस अगर आपके अटेम्प्ट्स हैं, मैं ये कहता हूँ 50 प्लस अगर आपके अटेम्प्ट्स हैं तो डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, एसबीआई क्लर्क आपने दिया या एसबीआई पीओ को ही फोकस कर रहे हैं, यू शुड प्रिपेयर फॉर द मेंस। ठीक है, एक्यूरेसी मैटर करती है। अटेम्प्ट बहुत सारे बच्चों के गिरे हैं। अब जो गैस वर्क करते हैं उसकी तो बात हम नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, किसी किसी अटेम्प्ट ऑफकोर्स 60 से भी पहुंचे हैं, लेकिन अगर हम ज्यादातर कैंडिडेट्स की बात करें तो 50 से 55 के बीच में अटेम्प्ट्स हैं वो रहे हैं, और अपने आप में गुड अटेम्प्ट है, वो 50 प्लस कहा जा सकता है। सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं था, ओवरऑल कट ऑफ की बात होगी। सेक्शनल कट ऑफ आपके मेंस में आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप मेंस की प्रिपरेशन आराम से करिए, तरीके से करिए। ठीक है, और मैं भी कुछ कुछ सेशन मेंस के इस यूट्यूब चैनल पे ले रहा हूँ। साथ साथ राधिक रीजनिंग एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर मैं मेंस का बैच पढ़ा रहा हूँ। मेंस का वीडियो कोर्स भी है और मेंस का लाइव बैच भी है। तो राधिक रीजनिंग एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको रीजनिंग का बेहतरीन कंटेंट के साथ कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, बेसिक से एडवांस में मिलेगा, और सिर्फ मेंस को लेकर भी आपको मिलेगा। जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, और अपने अटेम्प्ट्स कमेंट में जरूर बताइएगा। राधे राधे।